Hello students, welcome to my channel Commerce Talks. So this is our third video और हमने पहली दो वीडियोस कर चुके हैं हम, जिसमें हमने टॉपिक्स कवर किए हैं जैसे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। हमने टॉपिक्स जो कवर किए हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच। फर्स्ट हमने टॉपिक किया था पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग। उसके बाद पार्टनरशिप के लिए एक्ट कौन सा है वो, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं वो। सेकंड हमने किया था कि पार्टनरशिप डीड हम किसको बोलते हैं, लेकिन अगर डीड प्रेजेंट ना हो तो डिफ़ॉल्ट रूल्स क्या क्या रहेंगे ये भी हमने किया था। डिफ़ॉल्ट रूल्स में क्या आएगा, आई होप यू ऑल नो, नहीं है तो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। कोई भी सैलरी, एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा बोनस नहीं दिया जाएगा। और प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट इक्वली जाएगा। ओके, केवल और केवल क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, वो भी कितना, 6% पर एनम। गॉट इट। अभी आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट्स हम कैसे मेंटेन करते हैं ये हम आपको आज वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि हमें कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, कैपिटल अकाउंट हमें क्यों बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट हमको इसलिए बनाना है क्योंकि मान लो हमारे पास ना ये फर्म है, ये है एक फर्म, ओके, ये फर्म है, ये पार्टनर्स है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनर्स क्या फर्म को क्या दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं सबसे पहली बात। इन रिटर्न फर्म क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स, कोई कमीशन, सैलरी, बोनस, ओके, ये सब दे दिया। और फर्म से और क्या ले रहे हैं पार्टनर, मान लो जो कैपिटल फर्म, जो पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो वो निकाल भी तो सकते हैं। तो अगर पार्टनर्स कोई भी कैपिटल या फिर प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या रहेगा। अब देखो, पार्टनर्स ड्राइंग्स निकाल रहे हैं तो कैपिटल कम हुई। अब जब पार्टनर्स एक तरह से पैसे ले रहे हैं ना फर्म से, तो जब पार्टनर कैपिटल से फर्म मतलब पार्टनर्स फर्म से क्या ले रहे हैं, ड्राइंग्स ले रहे हैं, लोन के तौर पर ले रहे हैं, जैसे हम लोन लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये पार्टनर्स के लिए लायबिलिटी है लेकिन फर्म के लिए इनकम है। गॉट इट। तो ये हमने फर्म और पार्टनर की ट्रांजैक्शंस को कर दिया। तो हमने इन दोनों की ट्रांजैक्शंस को कर दिया, तो मैं ये बता रही थी कि कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि पार्टनर्स का हिसाब क्लियर रहे कि इनको क्या क्या देना है, क्या हम दे चुके हैं, इन्होंने फर्म को क्या क्या दिया। तो ये सब चीज़ों के लिए हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इन दोनों के बीच में है, फर्म के और ये, इन तो इनसाइड, लेकिन फर्म ना आउटसाइडर्स को भी पेमेंट करता है लायबिलिटी की, थर्ड पार्टी को, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, तो जो फर्म आउटसाइडर्स को जो पैसे दे रहा है उनके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे सोल प्रोप्राइटर में हम बनाते थे कि जो पर्सन है जितने पैसे लाया वो उसमें से माइनस करेंगे जितने एक्सपेंसेस हैं, फिर प्रॉफिट आएगा। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम करते हैं, प्रॉफिट लिखेंगे, फिर डेबिट साइड एक्सपेंसेस लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो अभी हम
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, और जो ये थर्ड पार्टी की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है इन सबको, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, these transactions or these items are charged against profit, गॉट इट। और जो पार्टनर्स की और फर्म के बीच में है, जो ये इंटरेस्ट सैलरी ये सब थे, इन सब को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। गॉट इट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे क्या है, हम ये डिफरेंस में भी आ सकता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो आइटम्स देने हैं कंपलसरी है, उनको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो आइटम्स अगर लॉस है तो नहीं देनी, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके। तो ये जो टॉपिक है ना, हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, ये हम आगे भी करेंगे जब मैनेजर कमीशन आएगा, और पास्ट एडजस्टमेंट में भी हम करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है थ्योरेटिकल के लिए, प्रैक्टिकली हम उसमें करके देखेंगे। तो अभी हमारा ये है कि हम कैपिटल अकाउंट बना के कैसे देखेंगे। मैं आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बता देती हूँ कि कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे हैं। ओके। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमको एक अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैंने ये टेबल में बनाई हुई है, आपको टेबल दिख रही होगी। आपने 11th में पढ़ा होगा कि कैपिटल का नेचर क्या होता है। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। मतलब ये कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कैसे होगी, कैपिटल को पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, फ्रेश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, पैसे लगाएंगे, तो वो आएगा क्रेडिट साइड। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं या ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो कैपिटल डिक्रीज होगी और वो आएगी डेबिट साइड। ओके। तो हम कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन हम लिखेंगे पार्टनर्स का नेम, let A and B are partners, then again credit side के लिए particulars, A and B partners। आप जब प्रैक्टिकल करोगे न्यूमेरिकल्स तो उसमें यही रहेगा। अब डेबिट साइड, हम क्रेडिट साइड हम क्या क्या लेते हैं, कैपिटल आई है तो सबसे पहले हम जो हमारे लास्ट ईयर का होगा ब्रोड डाउन, उसको हम लेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। देन हम लेंगे कि अगर पार्टनर्स ने बीच में कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो बैंक के नाम से आएगी, बाय बैंक अकाउंट। ओके। उसके बाद अगर क्रेडिट और कैपिटल कैसे इंक्रीज हो सकती है, पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो भी तो कैपिटल इंक्रीज हुई ना। फर्म के लिए तो वो भी लाइबिलिटी है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मिला है वो प्रॉफिट। ओके। इधर हम जो ये कम होगी कैपिटल, वो कैसे कम होगी, तो सबसे पहले अगर विड्रॉ करेंगे पार्टनर्स तो टू बैंक अकाउंट। ओके। और कैसे कम हो सकती है, अगर पार्टनर्स क्या करें, ड्राइंग्स करें, तो टू ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स लाइबिलिटी है तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो भी लाइबिलिटी है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब हम क्या कर, देखो अब हमने कैप अकाउंट बना लिया है। अब हम इसका ना कैरी डाउन करते हैं, जैसे हम हर अकाउंट क्लोज डाउन करते हैं ऐसे इसको करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड में से माइनस किया, जो भी बैलेंसिंग फिगर आई उसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और अपने अकाउंट्स कर देंगे क्लोज। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, अगर इधर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, अकाउंट्स हम कर देंगे क्लोज। एक बात मैं बता दूं, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी में
लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड जाएगा बैलेंस शीट में। प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो अब ये देखिए, ये हमारा पूरा कैपिटल अकाउंट है। अब मैं आपको बताऊं कि ये ट्रांजैक्शंस अलग हैं और ये ट्रांजैक्शंस अलग है, तो किस तरह से ये अलग हो सकती है। देखो, इसमें आप देख रहोगे कि इसमें ना केवल और केवल कैपिटल के बारे में बताया गया है कि जो पहले कैपिटल थी वो ब्रो डाउन कर ली, एडिशनल कैपिटल क्या करिए इंट्रोड्यूस किया। और डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या की है, कैपिटल विड्रॉ की है। तो ये जो दोनों ही ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल से रिलेटेड हैं। तो अगर मैं इसको पार्टीशन करना चाहूँ तो ये दो पार्ट्स में, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में केवल कैपिटल के बारे में है। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है, कैपिटल को बनाने के लिए दो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है हमारा फिक्स्ड अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ अभी मेथड्स कितने हैं, दो हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारा है फिक्स्ड मेथड। तो जो मैंने आपको बताया ना अभी कि जो ये ट्रांजैक्शन है कैपिटल से रिलेटेड, वो तो हमारी अलग जाएंगी, और जो ये अप्रोप्रिएशन है, सैलरी वगैरह, वो अलग जाएगा। तो फिक्स्ड मेथड में हम यही करेंगे, जो केवल कैपिटल से, पार्टनर चाहते हैं कि हमारा कैपिटल अकाउंट अलग हो, जो हमारा अप्रोप्रिएशन का अकाउंट है वो अलग हो। तो जो हमने फर्स्ट वाला बनाया इसको तो हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड सेकेंड वन विच कंटेन्स अप्रोप्रिएशन ट्रांजैक्शंस, उसको हम बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, लेकिन सेकंड जो मेथड है वो क्या कहता है, सेकंड मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये है कि वो चेंज होता है हर साल। तो मतलब ये कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में केवल और केवल एक ही अकाउंट बनेगा। जो आपको ये पूरा का पूरा अकाउंट दिख रहा है, ये फॉर्मेट, ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स का है। इस फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में कैपिटल और करंट की दोनों ही ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो जो आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, ये किसका फॉर्मेट है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। अगर आपको करंट अकाउंट बनाना है तो आपको दो अकाउंट अलग अलग बनाने, एक कैपिटल अकाउंट, सेम ऐसे ही बैलेंस ब्रोक डाउन बैंक टू बैंक। फिर इसका बैलेंस, इसको हम क्या करेंगे, टोटल अप करेंगे। कैसे करेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, इधर आया तो टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर आया तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर आया तो टू बैलेंस कैरी डाउन। जो सेकंड अकाउंट बनेगा वो बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी सेम इधर ऐसे ही करना है, इधर रखना है बाय बैलेंस ब्रो डाउन, जो प्रीवियस ईयर का ब्रो डाउन है वो हमको लेना है। फिर उसके बाद ये सारी अप्रोप्रिएशंस लिखनी है, फिर टोटल अप करके क्रेडिट माइनस डेबिट, तो इधर बैलेंस है तो बैलेंस कैरी डाउन, इधर है तो टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, आई होप अब आपको कैपिटल अकाउंट बिल्कुल क्लियर हो गया है। थोड़े बहुत अगर कुछ डाउट बचेंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, हम उसमें क्लियर कर लेंगे कि ये बनाते कैसे हैं। अभी हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बताया, फॉर्मेट बताया था। अब हम इसको थ्योरी में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स कम टू इट्स थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी में क्या रहेगा कि हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने दो तरह के पढ़े थे। मेथड हमारे दो तरह के हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल एंड एक सेकेंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में मैंने बताया था कि जो कैपिटल होती है वो फिक्स रहती है, अनलेस पार्टनर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या फिर कोई भी कैपिटल विड्रॉ करे, पैसे डालें या फिर निकालें। और इसमें हम अगर फिक्स हैं तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक जो फिक्स रहेगा परमानेंट रहेगा जिसमें केवल कैपिटल नेचर होगा, सेकंड वन इज़ करंट अकाउंट जिसमें हम क्या है सारी की सारी अप्रोप्रिएशंस करेंगे। बैलेंस मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड, और अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट्स का तो जाएगा एसेट साइड बैलेंस शीट में। ओके, नाउ लेट्स कम टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अभी हमने बात की, तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो क्रेडिट साइड, विड्रॉ होगी तो डेबिट साइड, इनकम मिलेंगी तो सारी की सारी क्रेडिट साइड, जिससे कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई भी डिडक्शन होगी, जैसे कि ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, तो वो सब डेबिट साइड रहेगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे कैपिटल को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड मेथड हमारा क्या था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मतलब ये कि बैलेंस हमारा क्या है, फ्लक्चुएट करता रहता है हर साल। इसमें हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस प्लस एप्रोप्रिएशन ट्रांजैक्शंस सबको डायरेक्टली एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, सबका एक ही घर बना देते हैं। लेकिन फिक्स में हमने 2 घर बना देते हैं, फिक्स वाले अलग, करंट अकाउंट वाले अलग। ओके, तो डेबिट साइड आपको पता ही है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और क्रेडिट साइड सारी की सारी इनकम्स रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएटिंग का जो है वो कभी कभी डेबिट भी शो कर सकता है, मे शो डेबिट बैलेंस। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो हम कहाँ लिखते हैं? एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, ये इनका ओवरव्यू है कि फिक्स्ड कैपिटल में हम 2 बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ 1 ही बनाएंगे। कैपिटल बैलेंस फिक्स में अनचेंज रहेगा जब तक हम कोई विड्रॉ नहीं करेंगे या फिर इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे बैलेंस का। और इसमें बैलेंस हर साल क्या है, चेंज होते जाएंगे। इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट करंट में होती हैं। इसमें एडजस्टमेंट डायरेक्टली एक ही अकाउंट है तो ऑब्वियसली उसी में ही होंगी। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन जो इसका कैपिटल बैलेंस है फ्लक्चुएटिंग का, ये डेबिट भी हो सकता है। ये हम मेथड कब यूज़ करते हैं? जब पार्टनर चाहें कि उनके कैपिटल अलग रिकॉर्ड हो। लेकिन जो ये है फ्लक्चुएटिंग, ये डिफ़ॉल्ट मेथड है। मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि किस मेथड से करना है, तो आप किस मेथड से करोगे क्वेश्चंस को? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स।